हेलो दोस्तों, स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हम लेके आए हैं मॉडल पेपर सेट 2। सेट 1 हम लोग कर चुके हैं, आपको 5 सेट देने के लिए बोले थे, जिसमें आज हम सेकंड सेट को देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम सेट नंबर 2 करेंगे, जिसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आज हम लेके आए हैं सेट 2 में टोटल 25 क्वेश्चन। ठीक है, और इसका पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई साहब, एक एक क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा, ताकि आपको याद होते चले। ठीक है, और लास्ट में ये कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपको बताना है कि आप कितना सही कर पाए 25 क्वेश्चन में से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है क्या संरक्षी होता है? दूसरा ऑप्शन है क्या असंरक्षी होता है? तीसरा ऑप्शन है कि कहीं संरक्षी होता है और कहीं असंरक्षी होता है, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नोन ऑफ दीज। नोन ऑफ दीज, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा क्या होता है, संरक्षी होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये पहला क्वेश्चन, और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है कूलाम इंटू मीटर, दूसरा ऑप्शन है कूलाम प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है कूलाम मीटर स्क्वायर, कि चौथा ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर इंटू मीटर। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है, ये है पॉजिटिव आवेश और ये है निगेटिव आवेश। बढ़िया से समझते चलिएगा, और बीच की दूरी है 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि कोई एक आवेश को उसके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। राइट, सबको समझ में आता है? तो विद्युत द्विध्रुव को पी से सूचित करते हैं, और ये एक सदिश राशि होता है। तो पी बराबर हो जाएगा क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए। तो इसके अनुसार से अगर मात्रक निकालें तो देखिए ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलाम। दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है एक बिंदु आवेश Q से और दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। ये आपसे पूछा गया है कि एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर विभव का मान क्या होगा? तो देखिए बिंदु आवेश के कारण जो विभव का मान होता है वो होता है के क्यू बटा आर। क्या होता है? के क्यू बटा आर, ये होता है विभव का मान बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, आप जानते होंगे। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बिंदु आवेश के कारण के क्यू बटा आर विभव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 कहता है सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि इस शॉर्टकट में बोले तो वी वा व, ठीक है, विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल किस चीज से मापा जाता है? विभव मापी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभव मापी के द्वारा मापा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5, देखिए विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व है, माने किसका बना होता है? क्या तांबा का बना होता है, क्या प्लेटिनम का बना होता है, कि टंगस्टन का बना होता है, कि निक्रोम का बना होता है? तो विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है वो होता है नाइक्रोम, तार कहें या तत्व कहें। ठीक है, तो ये होता है निक्रोम का। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखा जाए। कहता है 10 एम्पियर का विद्युत धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो देखिए पहले हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो पहले लिख लीजिए। ठीक है, हमें धारा दे रखा है, मतलब आई का मान दे रखा है 10 एम्पियर। ठीक, हमें समय दे रखा है कितना? 10 सेकंड। ठीक, हमें विभवांतर कितना दे रखा है? 15 वोल्ट। तो ये हो गया 15 वोल्ट। क्लियर है? और हमें क्या कर रहा है? कार्य निकालना है, मतलब डब्ल्यू निकालना है। ठीक, अब देखिए, अब विभव की परिभाषा से जानते हैं
कि एकांक आवेश के ऊपर किया गया कार्य वो होता है विभव। ठीक है, तो W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा W बराबर विभव इंटू आवेश। क्या हो जाएगा, विभव इंटू आवेश। ठीक है, विभव इंटू आवेश। तो अब देखिए विभव इंटू आवेश, तो हमें क्या चाहिए, आवेश चाहिए। तो आप विद्युत धारा की परिभाषा से जानते हैं कि I बराबर होता है Q बटा T। तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। ठीक है, यहाँ से मान रखिए कितना, I कितना दे रखा है 10 एम्पियर। ठीक है, इंटू समय कितना रखा है 10, तो यहाँ से हो गया Q कितना हो गया 100। ठीक है, और यहाँ से W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है V इंटू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से V कितना है, देखिए 15 वोल्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 15 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 15 इंटू आवेश कितना आया निकल के 100, तो यहाँ से आ गया 100, तो यहाँ से कितना आ गया 1500 जूल। 1500 जूल, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना आसान सा सवाल है, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। पहले क्या किए, देखिए विभव की परिभाषा से जानते हैं कि एकांक आवेश के ऊपर किया गया कार्य, और हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो हमें पहले आवेश की जरूरत है, तो हमने आवेश निकाल लिया। ठीक है, फिर कार्य वाला फॉर्मूला में हमने रख दिया और ये निकल के आ गया 1500 जूल। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न संख्या 7 कहता है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगा। देखो हमें वोल्टेज दे रखा है, मतलब विभवांतर दे रखा, और संचित ऊर्जा भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो संचित ऊर्जा की परिभाषा से जानते हैं, क्या जानते हैं, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, राइट। और हमें क्या चाहिए, धारिता चाहिए, तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको इस तरफ कर दीजिए। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा, देखिए ये जाएगा तो हो जाएगा 2U, ठीक है, बटा V स्क्वायर। अब यहाँ से मान रखिए, तो 2 इंटू संचित ऊर्जा कितना है 1 जूल, तो 1 हो गया, बटा V स्क्वायर कितना है 100, तो यहाँ कर दीजिए 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले देख लीजिए, यहाँ देखिए 2 इंटू 1 बटा ये कितना हो जाएगा 10 के घात 4। ठीक है, ऊपर भेज दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4 फैराड। ठीक है, तो धारिता कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4 फैराड, वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 को देखिए, 1 फराड बराबर होता है, 1 फराड बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए, तो अब धारिता की परिभाषा से जानते हैं C बराबर Q बटा V। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए अब इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, कुलम, और विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। तो इसको आप सरिया के लिखिएगा, क्या कर रहा है, 1 फराड बराबर। ठीक है, तो 1 फराड बराबर क्या हो जाएगा, 1 कुलम पर वोल्ट, 1 कुलम पर वोल्ट, 1 कुलम पर वोल्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, प्रश्न संख्या 9, व्हीट स्टोन ब्रिज मापा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज मापा जाता है, तो ये मापता है उच्च प्रतिरोध के भी और निम्न प्रतिरोध को भी मापता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लेंज का नियम पालन करता है, लेंज का नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, क्या बायो सावर्त का नियम के सिद्धांत का पालन करता है, क्या संवेग संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, क्या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का काम करता है, क्या आवेश संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए लेंज का नियम किस नियम का पालन करता है। तो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक होगा। सिंपल आपसे पूछ रहा है कि लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है, वो होता है एफ एम बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर हो जाएगा क्यू
भी बी साइन थीटा, ये हो जाएगा अदिश रूप में और ये हो जाएगा सदिश रूप में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, v क्रॉस बी, v क्रॉस बी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, देखिए स्वाप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। स्वाप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, जो आपको बताना है। क्या कूलाम होता है, क्या वोल्ट होता है, क्या ओम होता है, क्या हेनरी होता है, बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। स्वाप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, तो स्वाप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है, स्वाप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते चलिएगा, ताकि हमें भी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अभी हमें 3 सेट और करवाना है इसको करवाने के बाद। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक वीडियो को जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक, देखिए क्या बोल दिया है, खगोलीय दूरदर्शक में नली की लंबाई होता है, तो वो होता है FO प्लस FE। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, क्या व्यतिकरण को करता है, क्या परावर्तन को करता है, क्या ध्रुवन को करता है, या वर्ण विक्षेपण को करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो आपको बताना है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, तो ये करता है ध्रुवन। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए किरचॉफ किस नियम को पालन करता है, किरचॉफ किस नियम को पालन करता है, तो ये पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण डेल्टा एम का मान होता है। देखिए आपसे पूछा क्या गया है, न्यूनतम विचलन का कोण, न्यूनतम विचलन का कोण, तो डेल्टा एम बराबर होता है 1 माइनस म्यू इंटू ए, 1 माइनस म्यू इंटू ए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, तो ये होता है बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा बटा स्मॉल डी, कैपिटल डी लैम्डा बटा स्मॉल डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में आता है, कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में आता है, तो दृश्य भाग में कौन सा आता है, वामर आता है दृश्य भाग में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 6 गुणांक का एसआई मात्रक होता है। 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ज होता है। ठीक है, कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है। भेदन क्षमता किसके लिए महत्तम होता है, क्या अल्फा किरणों के लिए होता है, क्या कैथोड किरणों के लिए होता है, क्या एक्स रे के लिए होता है, या गामा रे के लिए होता है। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो अधिक भेदन क्षमता कौन सा होता है, तो गामा रे होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21, नॉर गेट का बुलियक व्यंजक होता है। नॉर गेट का बुलियक व्यंजक क्या होता है, तो पहले अगर हम बात कर ले और गेट का, अगर हम बात कर ले और गेट का, तो और गेट क्या होता है, और गेट होता है y बराबर a प्लस बी। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ दिया है, नॉट जोड़ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी के ऊपर बार, y बराबर a प्लस बी के ऊपर बार। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 21 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। सेशन को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। दशमिक संख्या 25 का द्विधारी आपको निकालना है। तो देखिए द्विधारी कैसे निकालते हैं,
अभाज्य गुणनखंड करते हैं जैसे आपको करना है। देखिए 25 हो गया। देखिए बाइनरी नंबर में दो ही संख्या होता है, या तो 0 हो जाए चाहे 1 हो जाए, ठीक है। तो दो ही संख्या होता है तो हमेशा इसको 2 से काटना है। तो देखिए 12 दूनी 24, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ लिखते चलना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है, शेष आपको लिखते चलना है, ठीक। देखिए 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बचा है, 0। 3 दूनी 6, शेष कितना बचा, 0। 2 एकम 2, शेष कितना बचा, 1, ठीक है। शेष कितना बचा, 1। नीचे से अब ऊपर तक हमको क्या करना है, लिख देना है। तो पहले आपको कैसे लिखना है जो समझिए। देखिए 25 क्या है, 25 जो हमारा है वो दशमिक संख्या है, तो इसके ब्रैकेट में क्या नीचे लिख देंगे, 10, ठीक है। क्या कह रहा है, जो 25 है वो दशमिक संख्या है, ठीक है, बराबर। अब जो हम लिखेंगे वो बाइनरी संख्या लिखेंगे, बाइनरी नंबर लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1, नीचे से ऊपर तक लिखना है, ठीक है। और ये क्या लिखे हम लोग, बाइनरी संख्या लिखे, तो इसके द्विधारी संख्या लिखे, तो इसके नीचे में हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये अलग है, दोनों एक नहीं समझिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। देखिए 1 1 0 0 1, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत हल्का है, निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको 12 का द्विधारी संख्या निकालना है, 12 का द्विधारी संख्या। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शेष, ठीक है। और बाइनरी नंबर में याद रखना है कि दो ही संख्या होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, तो 2 ही से काटना है। 6 दूनी 12, शेष कितना आ गया, 0, ठीक है। 3 दूनी 6, शेष कितना आ गया, 0, ठीक है। 2 एकम 2, तो शेष कितना बच गया, 1। तो 1 1 0 0 1 1 0 0, तो कैसे लिखिएगा, देखिए 12 है क्या, दशमिक संख्या, तो इसके ब्रैकेट के नीचे 10, और द्विधारी संख्या नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए 1 1 0 0, ठीक है। यह है द्विधारी संख्या, तो इसके ब्रैकेट के नीचे 2। तो देख लीजिए करेक्ट आंसर कौन सा है, 1 1 0 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और निकालने का प्रैक्टिस करिएगा, आपको एकदम सिंपल लगेगा, ठीक है। जैसे बताएं वैसे आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 कहता है प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक होता है। प्रतिघात यानी रिएक्टेंस का मात्रक होता है। प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का ऐसे मात्रक होता है माहो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट 2 का लास्ट प्रश्न, 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकती है क्या सिर्फ विद्युत क्षेत्र के द्वारा, क्या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, या ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आपको आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। हम लोग आपको कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे और जिसका आंसर करेक्ट रहेगा उसको हार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, और आप लास्ट में ये बताइएगा कि आप 25 क्वेश्चन में से आपका कितना करेक्ट है, 25 क्वेश्चन में से आपका कितना करेक्ट कर पाए हैं, ठीक है। और इसका पूरा PDF टेलीग्राम के ऊपर दे दिया जाएगा, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर डेली अपडेट आपको मिलता रहे नए वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।